they are not cricket fans, they are jokers. Congratulations बोल दीजिए रोहित शर्मा को, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचती है तो। उस कैसे टीम है? तो करना भी नहीं चाहती कि 5 प्लेयर पॉपुलर शिखर हो गए धवन की तो। पीआर टीम ने अच्छा काम नहीं किया है, ऐसा मेरे को लग रहा है। हाँ, हेलो एवरीवन, हम लोग आज वापस आ गए हैं एपिसोड नंबर 6 के साथ। और आज हमारे साथ डेब्यू कर रहे हैं नितिन भैया। तो नितिन भैया हाय बोल दीजिए सबको। हेलो 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 कैसा हेलो लग रहा है आज एवरीवन। आपको डेब्यू करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये सारी चीजें जो हम हमारा बचपन से शौक रहा है, जो जिस चीज को करते हुए, बातें करते हुए, खेलते हुए बड़े हुए हैं, तो आज मतलब ये हमारे लिए कुछ अलग नहीं है। यही काम जो हम बचपन से करते हैं, मुझे लग रहा है आज भी उन्हीं चीजों को लेके बात करनी है और वही काम करना बचपन से करते हैं तो और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बहुत। करते आए हैं। सो आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे, ऑब्वियसली अभी न्यूज आई है शिखर धवन रिटायर हो चुके हैं, तो शिखर धवन की इंटरनेशनल रिटायरमेंट। फिर शिखर धवन के साथ हम आएंगे रोहित शर्मा के ऊपर, क्योंकि आज नितिन भैया है हमारे साथ, तो रोहित शर्मा के बारे में बात करना जरूरी है। वहां से हम बात करेंगे ऑनगोइंग टेस्ट मैच के बारे में। फिर टेस्ट मैच से हम चलेंगे एक बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट पे, एक सेगमेंट करना पड़ रहा है अबाउट आईपीएल किड्स। और फिर लास्ट में जो हम अपनी अपनी रिटेंशन सेगमेंट करते हैं आईपीएल की, उसमें आज हम बात करेंगे सीएसके, आरसीबी, एलएसजी और डीसी के बारे में। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। शिखर धवन रिटायर हो गए हैं, कैसा लग रहा है अभी? मतलब ये न्यूज़ सुन के क्या क्या फीलिंग्स है, मतलब क्या आ रहा है दिमाग में सबसे पहले? मतलब शिखर धवन के बारे में अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे मतलब आजकल एक वर्ड चल रहा है, सेल्फलेस। मतलब ये चीजें लोग रोहित शर्मा से एसोसिएट कर रहे हैं सबसे ज्यादा आजकल। बिल्कुल बट बिल्कुल। अगर अगर इस चीज को अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, हम्म 2013 2014, मतलब हम्म जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, और हम्म उसके बाद से 2015 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, मतलब हम्म जितने भी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स रहे, तो हम्म। शिखर धवन इज लाइक आवर प्लेयर ऑफ बिग टूर्नामेंट्स, प्लेयर ऑफ आईसीसी ट्रॉफी। आईसीसी टूर्नामेंट, यस आईसीसी बट ट्रॉफीज। बट लोग ये जो आजकल मतलब ये सब जानते हैं कि वो हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया शिखर धवन ने, बट हम्म ये जो सेल्फलेस वाली जो वर्ड जो लोग आज रोहित शर्मा से एसोसिएट कर, मुझे लगता है ये वर्ड सबसे पहले शिखर धवन को मतलब एसोसिएट करना चाहिए था। ये चीज उतनी तब मतलब हम्म। ट्रेंड नहीं हुई। आजकल रोहित शर्मा हाँ, ने इतने मतलब जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो बहुत पॉपुलर शिखर हो गए, धवन की तो पीआर टीम ने अच्छा काम नहीं किया है, ऐसा मेरे को लग रहा हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है। तो थोड़े साल पहले, पिछले साल जब उनसे पूछा हम्म। कि जब उन्होंने रिटायरमेंट भी नहीं ली थी कि ओपनर कौन रहेगा, मैं मतलब यही तो पूछने वाला उन्होंने था, अपने एग्जैक्टली मैं यही। अपने बदले उन्होंने शुभमन गिल का नाम सजेस्ट किया था कितना कि बड़ा दिल होना चाहिए कि वर्ल्ड कप हाँ, टीम में जिसमें इस आपने चीज अच्छा को हमेशा लेके परफॉर्म किया है, और आप बोल रहे हो कि नहीं मतलब मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, बट बट अगर मेरे से भी अच्छा कोई अगर हाँ अभी हाँ जो डिजर्व करता है, तो ये हो गया। दिखाता है कि वो एक्चुअल सेल्फलेस प्लेयर जो अभी रोहित शर्मा को लोग बोल रहे हैं, वो शिखर हम्म, धवन ऑलरेडी थे बहुत पहले। वो उनकी हम्म, पीआर टीम जैसा बोला तो मैं वो अगला हाईलाइट नहीं कर पाई वो चीज। तो बट एक्चुअल वो सेल्फलेस अगर कोई प्लेयर है तो तो शिखर शिखर धवन। है। तो ऑल द बेस्ट शिखर धवन फॉर द नेक्स्ट इनिंग। आपको ऑब्वियसली अभी आईपीएल में और दूसरे लीग्स में खेलते हुए हम देखेंगे, बट थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर वाचिंग यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग यू मोर इन द कमिंग लीग्स। तो शिखर धवन से हम आगे की तरफ आते हैं। आपने बहुत बार नाम दिया रोहित शर्मा का। सो रोहित शर्मा को अभी मिला है क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, जो कि वेल डिजर्विंग है। सब जानते हैं जितना प्यार रोहित शर्मा को अभी इंडिया बिल्कुल। में मिल रहा है, इट्स नेक्स्ट टू नन बेसिकली। सो रोहित शर्मा हम सिर्फ वर्ड इंडिया में ही नहीं, अभी पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में अगर दुनिया में। हाँ तो मतलब जब अभी रोहित शर्मा हम पिछले एक वर्ड फ्यू सुनते हैं, मंथ। आपके दिमाग में एक पहली मेमोरी रोहित शर्मा की क्या आती है? जो फर्स्ट मेमोरी ऑफ रोहित शर्मा से लेकर, लाइक इट्स बीन अराउंड 17 ईयर्स जब से हम रोहित शर्मा को देख रहे हैं, क्या चेंज हुआ, क्या क्या देखा आपको रोहित शर्मा के बारे में? थोड़ी अगर बातें कर ले हम लोग तो। वही से हमारी सबसे पहली मेमोरी मतलब हमने अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखा था, और उसके बाद से जो 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में देखा सबसे पहले उनको हम्म इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हुए। तो हम्म पहले मैच जो मतलब उनके जो उन्होंने बैटिंग की थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो उन्होंने 50 बनाई थी सबसे पहली, तो उसमें उनको देख के मतलब वो दुबला पतला सा छोटा सा बच्चा, मतलब जो ऐसे दिखते थे वो, और दुबला फिर पतला भी छोटा सा उस बच्चा, मतलब बट स्ट्रेट में छक्के मार रहा था, वो भी साउथ हाँ अफ्रीकन मतलब फिर बॉलर्स भी को। वो बच्चा के साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को साउथ अफ्रीका के पिचेस पे पिचेस इतने पे। अच्छे से खेल रहा था, और हम्म उसमें भी लग रहा था कि उसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, वो मिली सेकेंड्स एक्स्ट्रा है उसके पास। तो तभी मतलब लोगों को देख के ऐसा लगता था कि वो मतलब सॉरी, भूत के उसको देख के पाँव ऐसा पालने लगता में दिख था कि जाते हैं, कहते हैं ना, तो हाँ, उस दिख इनिंग में जाते दिखा वाली दिया बात। था कि भाई है, प्लेयर है। आया बिल्कुल है। हाँ, मतलब कि वो इंटरनेशनल लेवल पे मतलब खेल सकता है। ही खेल डिजर्व्स सकता टू बी देयर, ही डिजर्व्स है। टू बी इन द टीम, ही कैन फेस ऑल दोस बॉलर्स। तो मतलब वहीं से सबसे पहली मेमोरी, और वहीं हम्म, से मतलब मैं फैन बना रोहित शर्मा का। उसके बस। बाद ही हैज सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स, मतलब हम्म, नीचे आया ऊपर आया, बट हम्म। बट वो मेमोरी हमेशा मुझे याद रहेगी जो, जो और रोहित उन्होंने शर्मा के जो बारे में आपने बात करा, आपने साउथ अफ्रीका वाला इनिंग बोला, बट बहुत लोग ना बहुत जल्दी वो चीज को मतलब भूल जाते हैं कि उन्होंने फाइनल में क्या किया था। T20 बिल्कुल वर्ल्ड मैं कप भी वही 2007 के बात करने फाइनल में। वाला था हाँ। अच्छा। कि जो फाइनल में उनकी हम्म इनिंग थी वो हम्म बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग थी। वो लो स्कोरिंग मैच था, 150 रन के हम्म राउंड बने थे, तो वो इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी जो उन्होंने छक्का लगाया था आखिरी ओवर में, और जो उन्होंने 30 रन के राउंड बनाए थे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग, जो हम्म। छोटी सी इनिंग थी, बट वो मतलब गंभीर की इनिंग और और उसमें भी इरफान एक पुल शॉट पठान और मारा था, आई थिंक, आदित्य जहां तक मेरे को रोहित याद के है। बीच में हाँ, एक पुल शॉट मारा था और स्ट्रेट में एक सिक्स मारा था एक सिक्स उन्होंने। मारा था, तो हाँ। हाँ, तो वो इनिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी सी इनिंग थी हम्म जो भूल गए। बट
आगे चल के फाइनली ऑब्वियसली। अभी तो रिसेंटली दोबारा वर्ल्ड कप जिताया और इंडिया के लिए मतलब इतना अच्छा परफॉर्म किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दीजिए रोहित शर्मा को, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचती है तो। बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डिजर्व। डिजर्व। ये तो और मेनी मोर टू कम आई थिंक रोहित शर्मा के लिए, ही आई थिंक इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड अभी। बिल्कुल, एज इज जस्ट अ नंबर फॉर हिम आई जस्ट गेस, नंबर, मतलब यस। ये सब अग्री करेंगे। आफ्टर 30 ही हैज परफॉर्म सो वेल in all the formats. Now he इज has लाइक अ settled फाइन down well in वाइन। tests as well. So यस। he is aging like such a fine wine. तो आईसीसी ट्रॉफी बिल्कुल। से आते हैं। सो ऐसे सबको पता ही है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वापस से बीच में थोड़ा पॉज आया था, बट फिर से रिज्यूम हुई है और अभी टेस्ट सीरीज चल रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान की। और अभी जहां तक जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, बांग्लादेश 60 रन से ट्रेल कर रही है और 6 विकेट गिरे हुए हैं। सो लंच तक। लंच तक तो फिर मतलब इस टेस्ट मैच के बारे में लाइक कैसा शुरू हुआ, कैसा लगा अभी तक देखें वापस से, लाइक T20 इतना देखने के बाद आईपीएल T20 वर्ल्ड कप वापस से टेस्ट सीजन शुरू हुआ है, तो इसके बारे में मतलब ये टेस्ट सीरीज देख के कुछ अलग सा नहीं लगता, मतलब जब वापस से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है तो लगता नहीं कि मतलब हाँ चलो क्रिकेट शुरू हुआ है ऑब्वियसली। बिल्कुल, टेस्ट सीरीज हमेशा से अगर मतलब आप एक्चुअल अगर क्रिकेट लवर हो तो हम्म। टेस्ट सीरीज ही एक्चुअल क्रिकेट मुझे तो लगती है। मतलब उसके टेस्ट सीरीज में भी आप मतलब जैसा हर्षा भोगले ने कहा था कि जो आप हाइलाइट्स देखते हो वो नहीं एक्चुअल टेस्ट, जो उसके बीच में मिस करते हो आप, जो लोग नहीं देखते, जो हाइलाइट्स में हम नहीं देख पाते, वो एक्चुअल टेस्ट है। कैसे आप डिलीवरीज को छोड़ रहे हो, कैसे मतलब वो जो मेकअप होता है वो पूरे मतलब पूरा जो एक बिल्डअप, हाँ। बाउंड्री बनाते हो या एक विकेट लेते हम्म। हो, उसका जो बिल्डअप है वो हम्म। बहुत ही मतलब मजेदार चीज होती है। वो एक्चुअल टेस्ट वही होता है कि कैसे आप सेटअप करते हो किसी बैट्समैन को आउट ये करने के ये चीज लिए शेन वॉर्न ने या अपनी बुक में बैट्समैन। लिखी थी कि लोगों को हाइलाइट्स में मेरी विकेट्स दिखती हैं, बट मेरी विकेट्स के पहले जो 7 बॉल जो मैं प्लेयर को बना रहा होता हूँ उसको मैं कैसे आउट करूंगा, वो मैं 7 बॉल से प्लानिंग और ये 8 बॉल से मैं प्लानिंग करता हूँ और फिर बिल्कुल देन आई गो फॉर बिल्कुल द किल। बिल्कुल। तो वो एक बॉल जो जिसमें कोई आउट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, या वो सबसे मतलब मेन चीज नहीं है। जो बिल्डअप होता है कैसे 2 ओवर, 1 ओवर के, ओवर के 5 बॉल इन स्विंगर कोई डालता है फिर आउट स्विंगर डालता है, तो वो सेटअप बहुत ही बहुत मजेदार जरूरी है, और बहुत ही मजा आता है मतलब देखने में। वो सबसे बट वो इंपॉर्टेंट बट पार्ट वो है होता है ना कि टेस्ट उसके लिए क्रिकेट आपको का। ना तो फॉलो करना पड़ेगा, मतलब जो फॉलो जिनके पास पेशेंस है वही फॉलो कर सकते हैं। हर कोई इस चीज को मतलब आई डोंट थिंक कि हर कोई समझ पाता है इस चीज को, या मतलब कोशिश भी करता है समझ पाने की। तो उसी चीज नहीं से मैं अपने बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। आजकल के सो कॉल्ड आईपीएल किड्स हैं, आईपीएल किड्स। सो उनके बारे में आप क्या मतलब क्या सोचते हैं, लाइक जो लोग रील्स पे देख के मे बी क्रिकेट देख रहे हैं या फिर वो टेस्ट क्रिकेट इज बोरिंग एंड ऑल, तो उसके बारे में क्या कहना है? these people are jokers, simply they are jokers, they are not cricket fans, they are jokers. तो इनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं ले सकते। जो जिसको एक्चुअल क्रिकेट की नॉलेज है या फिर जो मतलब पैशनेटली फॉलो करता है उनको पता है कि टेस्ट क्रिकेट हमेशा ही सबसे मेन फॉर्मेट रहा है हर एक प्लेयर के लिए। किसी बड़े प्लेयर से पूछो वो कौन से फॉर्मेट में बिल्कुल। परफॉर्म करना चाहते हैं, कौन सा परफॉर्मेंस उनको जिंदगी भर याद रहेगा, तो हमेशा वो बिल्कुल। टेस्ट मैच का मतलब एग्जाम्पल देंगे। क्योंकि टेस्ट मैच सिर्फ गेम नहीं, वो हमारी रियल लाइफ में भी वो चीज हम इम्प्लीमेंट करते हैं कहीं ना कहीं। वो उससे बहुत कुछ सीखते हैं, कैसे पेशेंस दिखाते हैं। मतलब 2-3 छोटे छोटे एग्जांपल है, जैसे सचिन हम्म। तेंदुलकर जो आउट हो रहे थे और उन्होंने जो सिडनी में 241 बनाया था, तो उसमें हम हम्म। मतलब उस लेवल की पेशेंस से हम रियल लाइफ में इतना कुछ सीखते हैं। दूसरी चीज एक जो मेरे को और इंटरेस्टिंग लगती है, इसके बारे में कभी और एपिसोड भी करेंगे, बट आई थिंक अब टाइम आ गया है कि टेस्ट क्रिकेट को जैसे हम लोग वो देखते थे पहले इंग्लिश काउंटी क्रिकेट, दो क्या कहते हैं ग्रुप्स होते हैं, तो ऐसा ही अब आई थिंक टेस्ट क्रिकेट को भी होना चाहिए 6-6 का, ऐसा अगर अगर आने वाले टाइम में टेस्ट प्लेइंग नेशंस बनते हैं तो साथ साथ का वो हो रिलीगेशंस और प्रमोशंस का उसमें मतलब कुछ ऐसा अगर कोई डाल पाए तो आई थिंक इट विल बी बिल्कुल मोर इंटरेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा होगा टेस्ट क्रिकेट के लिए भी कि जो हम्म। टीमें जैसे जो नीचे परफॉर्म करने वाली टीमें रैंकिंग में अगर देखोगे, जैसे हम्म। अभी बांग्लादेश हम्म। और कुछ और टीमें जैसे इवन जिम्बाब्वे वगैरह को भी टेस्ट हम्म। क्रिकेट नेशंस वो बोले जाते हैं, बट उनका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं रहा है कंपेयर टू अदर बाकी कंट्रीज। के, हाँ। हाँ, तो इसलिए ये बहुत इसलिए ये बहुत जरूरी है अभी कि 2 ग्रुप में डिवाइड कर दें। जो टॉप हम्म। प्लेइंग नेशंस है 8, हम्म। उसमें से 6 को अगर रैंकिंग वाइज या परफॉर्मेंस वाइज किसी एक तरीके से उनको मेन ग्रुप में रखें, और बाकी 6 और कंट्रीज हम बना सकते हैं जिनको दूसरे ग्रुप में रखें, जो आपस में खेलें और उसमें हम प्रमोट करें दो प्रमोशन टीम और को। रेलीगेशन से। हाँ, रेलीगेशन के बेसिस पे। Yes. तो इसी से अब आ जाते हैं अपने फाइनल सेगमेंट की तरफ, हमेशा की तरह आईपीएल रिटेंशन प्रेडिक्शंस जो हमारे साइड से हैं। 5-5 प्लेयर हर टीम के प्रेडिक्ट कर रहे हैं और हर टीम के तो 5 हो भी नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जीटी का हम 5 नहीं कर पाए थे क्योंकि प्लेयर्स ही नहीं थे, तो और इसी तरीके कुछ टीम से। तो करना भी नहीं चाहती 5 प्लेयर रिटेन। उनके लिए शॉपिंग नो। टाइम है ये। नो। आईपीएल। नो वन इज टॉकिंग अबाउट पंजाब तो यहाँ पे, प्लीज पंजाब फैंस। बिल्कुल, तो उनके हमारी लिए बची हुई शॉपिंग टीम्स सीजन थी। शुरू होने वाला है। यस। बिल्कुल, तो आज हमारी बची हुई टीम थी सीएसके, आरसीबी, एलएसजी और डीसी के बारे में बातें करेंगे। तो जल्दी से सीएसके से शुरू करते हैं। भैया, पहला पिक सीएसके का।
सीएसके के लिए हाँ, पहला पिक। सीएसके के लिए सबसे सीएसके के रिटेंशंस में एक इन्होंने अभी जो महेंद्र सिंह धोनी के लिए जो अलग से मतलब वो कोशिश कर रहे हैं, अभी जो हाँ, पहले यूज होता था, जो अनकैप्ड प्लेयर वाली यस, चीज थी कि 4 जो साल, प्लेयर अगर 5 साल 4 से साल से ज्यादा। ज्यादा रिटायर है तो। हाँ, तो वो ये उसको अनकैप्ड प्लेयर की लिस्ट से डाल के उसको रिटेन कर सकते हैं, वो मेन बिल्कुल। रिटेंशन 4-5 हम्म। प्लेयर के इसमें नहीं आता है। हम्म। तो उसमें उस कैटेगरी में अभी आज के डेट में मतलब वो कोशिश कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी के लिए, तो एक वो है। और दूसरे तो मेरे को लगता है गायकवाड़। अब तो फिर से एक बार बोल दें, हाँ थाला तो वहां पे रहेंगे ही रहेंगे, तो थाला की एक रिटेंशन। दूसरी आई थिंक कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ रिटेन होंगे। पिछली बार कैप्टनसी करी, अच्छी लगी देखने में, ऑल्दो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, बट अच्छे कैप्टन दिख रहे हैं, प्रोएक्टिव कैप्टन दिख रहे हैं, तो आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ का नाम होगा। तीसरे रिटेंशन में मैं थोड़ा सा डाउटफुल था, जड्डू में और दुबे में, बट आपके हिसाब से तीसरी तीसरी रिटेंशन क्या होगी इंडियन की? अगर अगर देखो, अगर हम महेंद्र सिंह धोनी को अनकैप्ड प्लेयर की लिस्ट में डालते हैं, अगर उनको मेन रिटेंशन में नहीं रखते हैं, तो उस केस अच्छा। में वो दोनों को रिटेन कर पाएंगे, दुबे और जडेजा दोनों को रिटेन कर ओके। सकती है चेन्नई। तो इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि धोनी को मेन रिटेंशन लिस्ट में ना रखे, वो अनकैप्ड प्लेयर वाली कैटेगरी से लिस्ट ले में आए, नहीं और रखे, इससे उनको, हाँ, उनसे उनको एक्स्ट्रा एक स्लॉट मिल रिटेंशन जाएगा मिल रिटेन जाएगा। करने के लिए। तो बिल्कुल। बेसिकली तो गायकवाड़, इसलिए जड्डू और दुबे। हाँ, गायकवाड़, जडेजा और शिवम दुबे, इन तीनों को वो रिटेन करना चाहेंगे। और इसके साथ साथ मतलब अगर विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो उनके पास और भी ऑप्शंस है। हम्म। बट मेरे हिसाब से मतलब वो बॉलिंग में पथिराना को रिटेन करना चाहेंगे, बिल्कुल। क्योंकि पथिराना इनके मेन मतलब अभी वो जैसे ग्रो कर रहे हैं और जैसे उन्होंने ग्रूम किया है सीएसके ने उनको, तो वो हम्म। आगे चल के उनके लिए जो बहुत रोल बड़े मलिंगा ने प्लेयर, प्ले जो किया था। मलिंगा प्ले करते थे मुंबई के लिए, आई थिंक हाँ, वही सेम रोल में, मतलब मलिंगा इज वेरी बिग शूज टू फिल, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, बट आई थिंक उस नक्शे कदम पे पथिराना चल रहे हैं। और आई थिंक लास्ट बिल्कुल। रिटेंशन अगर सीएसके कोई होगा तो आई थिंक तीक्ष्णा होनी चाहिए, क्योंकि चेपॉक के पिच पे तीक्ष्णा बहुत ही डेंजरस हाँ, बॉलर दिखे हैं पिछले 2 साल। एक स्पिनर उनको हमें बिल्कुल चाहिए। हमेशा चाहिए। तो तो ये थी हाँ, हमारी सीएसके की तो रिटेंशन, गायकवाड़, जड्डू, दुबे, पथिराना एंड तीक्ष्णा। वेर एज थाला भी वहाँ पे अनकैप्ड प्लेयर्स की लिस्ट में, वो जो रूल आया है उसके लिस्ट में, थ्रू हाँ। थाला भी होंगे। तो थाला फॉर अ रीजन। तो थाला फॉर अ रीजन से आ जाते हैं आरसीबी की तरफ। ये साला कप नम दे, शायद, पता नहीं, देखते हैं। तो आरसीबी की मेन रिटेंशन सबसे पहले। ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आरसीबी ऐसी टीम रही है जिनके रिटेंशन बहुत ही स्ट्रेंज रहते हैं हर साल। सबसे पहला नाम विराट कोहली विराट बिल्कुल ही जी के आएगा तो रहेंगे ही उसमें। रहेंगे। और अब अब जिस हाँ, पॉइंट पे आ रहे हो, मेरे को लग रहा है वहां से आप पटीदार की तरफ जाना चाह रहे हो। हाँ, दूसरा दूसरा नाम उनके लिए रजत पाटीदार, वो बहुत ही यंग टैलेंट है, बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं उन्होंने, अच्छा खेलता है, काफी अच्छा मारता है, इंपॉर्टेंट इनिंग्स भी, हाँ, गेम काफी चलाना आता है इंपॉर्टेंट बेसिकली इनिंग्स आई भी। थिंक पटीदार को, लाइक ही नोज हाउ टू रोटेट एंड देन जब मौका मिले मार दो वाला। मेरे को अच्छा लगा हाँ, मतलब उसका अप्रोच देख के। बिल्कुल, मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पे उतना अच्छा परफॉर्म भले ही ना कर पाए हो, बट आएगा, मौका मिलेगा फिर से हाँ, आई थिंक। आईपीएल में उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तीसरा, तो जल्दी से ले लेते हैं, हाँ, थर्ड पिक। तीसरा तीसरा अगर हम देखें तो मोहम्मद सिराज होंगे इंडियन प्लेयर मोहम्मद की लिस्ट सिराज में, होंगे। क्योंकि उन्होंने ग्रो किया है और आरसीबी बहुत ग्रो ज्यादा किया उनको, आरसीबी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा बैक करता है सिराज को। सिराज के इंटरनेशनल करियर में आई थिंक आरसीबी का बहुत बड़ा रोल रहा है। है, तो वो दो चीज है। फॉरनर्स अगर लेते हैं आरसीबी के। फॉरेनर्स, दो फॉरेनर्स अभी बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। एक तो हो सकता है वो ग्रीन को बैक करेंगे, क्योंकि ग्रीन ने उन्होंने कुछ अच्छे परफॉर्मेंस दिए। दूसरे में अगर वो बहुत ही थोड़ा ट्रिकी है दूसरा सिलेक्शन कि वो फाफ डुप्लेसी या ग्लेन मैक्सवेल, इन दोनों का ही दो परफॉर्मेंस, में जैसे से कोई फाफ एक नाम, डुप्लेसी दो में से कोई एक नाम अगर हमें इस पे स्टैम्प करना है तो। मुझे लगता है वो ग्लेन मैक्सवेल के साथ जाना चाहेंगे, भले मैक्सवेल। उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा हो पिछले बट एक मैच सीजन में, विनर है, सबको पता है। एक दो। तो आरसीबी के ये थे रिटेंशंस, विराट कोहली, रजत पाटीदार, सिराज, मैक्सवेल एंड ग्रीन। से चलते हैं एलएसजी की तरफ। एलएसजी के 5 के 5 रिटेंशन अगर आप जल्दी से बता पाए तो, क्योंकि मेरे को एलएसजी के रिटेंशन समझ में नहीं आ रहे हैं। एक नाम मैं आ पाया था अपनी लिस्ट में, वो है बिश्नोई। उसके अलावा आई डोंट रियली नो कि एलएसजी में क्या चल रहा है, उनके कैंप में क्या चल रहा है, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ उनके कैंप में कुछ भी चल रहा हो, एज अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम एलएसजी के रिटेंशन बता रहे हैं तो 5 क्या होंगे जल्दी से, अगर आप 5 सम अप कर पाए तो। मेरे मेरे हिसाब से वो होंगे केएल राहुल, रवि बिश्नोई, और तीसरा वो इंडियन प्लेयर की लिस्ट में रखना चाहेंगे मयंक यादव को, क्योंकि मयंक यादव को उन्होंने बैक किया है और वो बहुत अच्छे उभरते हुए खिलाड़ी भी रहे, मतलब दिखते हैं सबको। जितना तो पोटेंशियल तीसरा अगर नाम मयंक यादव डिलीवर करके पूरे एक सीजन, तो आई थिंक एलएसजी बहुत अच्छा कर सकते हैं, जितना पोटेंशियल मयंक यादव ने बिल्कुल। दिखा है कम मैचेस में। और वो सिर्फ एलएसजी के लिए नहीं, टीम इंडिया के लिए भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो इंपॉर्टेंट सकते प्लेयर हैं होगा। आगे चल तो ये के। 3 थे इंडियंस, बिश्नोई, केएल और मयंक यादव। से 2 फॉरनर्स अगर हम ले लें एलएसजी के तो। मुझे लगता है वो जाएंगे स्टोइनिस और निकोलस पूरन। ऑफ कोर्स निकोलस पूरन को कोई नहीं छोड़ना चाहेगा अभी, जो निकी जिस पी, फॉर्म में वो चल रहा निकी है। पी, निकी पी, यस। बिल्कुल। तो निकोलस पूरन रहेंगे जो और आदमी मार्कस टी10 में स्टोइनिस। 90 90 मार देता है, उसको टी20 में तो रखना ही चाहिए मेरे को। इससे हम आते हैं अपनी लास्ट टीम,
जो कि जनरली पहले टेबल पे भी लास्ट रहती थी, बट अभी कुछ टाइम से बहुत अच्छा इंप्रूव किया है। बोथ उनकी रिटेंशन स्ट्रेटजी में भी इंप्रूवमेंट दिखी है, उनके ऑक्शन स्ट्रेटजी में भी इंप्रूवमेंट दिखी है, और उनके टीम मैनेजमेंट में भी बहुत सारा मतलब बहुत स्टेबिलिटी आई है। दिल्ली कैपिटल्स, तो दिल्ली कैपिटल्स का जो पहला टेंशन अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत होने चाहिए, क्योंकि उनके बाद से ही चीजें बहुत ज्यादा स्टेबल होनी शुरू हुई है दिल्ली कैपिटल्स में। तो अगर ऋषभ पंत के साथ आपको किसी को स्लॉट करना है इंडियन टेंशन में, तो वो दो नाम कौन से होंगे? पंत और अक्षर पटेल, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम जो बिल्कुल। मुझे लगता है वो अक्षर पटेल होंगे, और तीसरा हाँ। नाम होगा कुलदीप यादव का। तो ये तीन प्लेयर मेरे हिसाब से सबसे वो रिटेन करना चाहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले। हाँ। और दो फॉरेन प्लेयर्स की बात करें तो फ्रेजर मैकगर्ग, वो बहुत ही मतलब भाई बहुत ही वो जो मारता है बैटिंग लड़का। का स्टाइल है बिल्कुल, जो बैटिंग का स्टाइल है वो उसको बेसबॉल देख के यही स्विंग रिएक्शन वाली निकल जाता मेरा, चीज है। भाई मार रहा है भाई। बिल्कुल, जो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड वाले जो शर्ट्स होते हैं उनके, वो हम्म। बहुत ही शानदार होते हैं। तो पहला हम्म। नाम उनका रहेगा, और दूसरा हो सकता है ट्रिस्टन स्टब्स का, क्योंकि उनका भी परफॉर्मेंस अभी इंटरनेशनल लेवल पे और अलग अलग लीगों में भी देखे तो बहुत ही अच्छा रहा है। अच्छा तो खेल दूसरा रहे हैं, नाम होना अच्छा खेल रहे हैं। चाहिए और आई थिंक एक स्टब्स का। नाम जो मिस आउट कर जा रहा है, बट वो है आई थिंक मिचेल मार्श का, क्योंकि वो भी मतलब अच्छे प्लेयर है, ऑब्वियसली कैप्टन है भी हाँ, नेशनल। ये था हमारा आज का एपिसोड। देखा हमने किस तरीके से बात करी शिखर धवन के रिटायरमेंट के बारे में, रोहित शर्मा के बारे में, हमने बात करा ऑनगोइंग टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में, सो कॉल्ड आईपीएल किड्स के बारे में बात करी, और हमारे बचे हुए आईपीएल उनके रिटेंशंस। उनके उनके बारे में बात करने के लिए कुछ है नहीं, दे आर जोकर्स एज आई सेड बिफोर, तो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहिए हमें। देना नहीं चाहिए। तो हमारा आज का एपिसोड, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और प्लीज अपने टेंशन्स और व्यूज भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ऑल द बेस्ट, टेक केयर और बाय बाय।